केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 3 से 4 बार जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की थी। बुधवार को राहुल गांधी ने जब सदन में उनका नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ा, इसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने खुद इस बात का खुलासा किया है और कई बड़ी बातें कही हैं। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया है कि वो खुद 3 से 4 बार यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। दरअसल बुधवार को राहुल गांधी ने भरे सदन में उनका नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया और अपनी सफाई भी पेश की है। उन्होंने बताया कि इनकी सभी मुलाकातें और जितनी भी बातचीत हुई वो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन लिटरलिज्म और अन्य इंटरनेशनल कामों से जुड़ी हुई थी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को भरे सदन में एप्स्टीन फाइल से हरदीप सिंह पुरी का नाम जोड़ा था और कई गंभीर आरोप लगाए थे। लगातार कांग्रेस एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आ रही है और इस बार राहुल गांधी ने सदन में हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद इस बात को स्वीकार किया कि उनके 3 से 4 बार यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। हरदीप सिंह पुरी ने अपनी सफाई में कहा है कि जब मैंने 2009 से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था, तब से लेकर 2017 में मंत्री बनने तक की अवधि के 30 लाख ईमेल जारी किए गए हैं। इस दौरान केवल 3 या 4 बैठकों का ही जिक्र मिलता है और मेरी बातचीत पूरी तरह से पेशेवर थी। दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को सदन में कहा था कि अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई। मैं जानता हूं कि अनिल अंबानी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया था और ये बात हरदीप सिंह पुरी भी जानते हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा था हरदीप सिंह पुरी पर और कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब हरदीप सिंह पुरी की यह सफाई सामने आई है। पुरी ने यह भी बताया है कि वो लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन से भी मिले थे, लेकिन ये मुलाकात भी पूरी तरह से पेशेवर थी और भारत में इंटरनेट और रोजगार से जुड़ी हुई थी। पुरी ने साफ तौर पर कहा है कि इन मुलाकातों में उनका किसी भी गलत गतिविधि से कोई लेना देना नहीं था। वो जब वहां पर तैनात थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने जो भी मुलाकातें और बातचीत की है वो सभी की सभी इंटरनेशनल मुद्दों से जुड़ी हुई थी और किसी न किसी कारोबार से जुड़ी हुई थी और पूरी तरह से पेशेवर थी। वो किसी भी गलत तरीके की गतिविधि में शामिल नहीं थे और ना ही उनका उनसे कोई लेना देना है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा विश्व भर में गरमाया हुआ है। कई बड़े नामचीन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में आए हैं। जेफरी एप्स्टीन, जो अपने आप में एक यौन अपराधी था, उसके ऊपर नाबालिगों से सेक्स की मांग करने के आरोप लगे। उसी आरोप में उसे जेल भी हुई और जेल में उसकी रहस्यमय तरीके से 2019 में मौत भी हो गई थी। अब अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से इसकी फाइल खुलवाई जा रही है। उस फाइल में कई ऐसे नाम आए हैं जो इस देश दुनिया में बहुत ही ज़्यादा नामचीन और फेमस हैं, चाहे वो बिल गेट्स का नाम हो, चाहे वो प्रिंस एंड्रयू का नाम हो और चाहे फिर किसी अन्य कारोबारी का या फिर भारत के मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। इस मामले को लेकर लगातार पूरे विश्व भर में सियासत गरमाई हुई है और पूरे विश्व भर में ये एप्स्टीन फाइल चर्चा का विषय बनी हुई है और इसी पर कांग्रेस लगातार बीजेपी और हरदीप सिंह पुरी को घेर रही थी और अब हरदीप सिंह पुरी ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने 3-4 बार एप्स्टीन से मुलाकात की थी। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और क्या लगता है कि क्या किसी और भारत के बड़े और नामचीन व्यक्ति का नाम एप्स्टीन फाइल में सामने आ सकता है या नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।